नमस्कार। राइजिंग भारत समिट के मंच से ये पॉडकास्ट हम आज शूट कर रहे हैं और मेरे साथ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। उनका परिचय हम ऐसे करा सकते हैं कि वो उस प्रदेश से आते हैं जहां पर 29 के 29 कमल बीजेपी को दिए गए। जी हां, बात कर रहे हैं हम मध्य प्रदेश की और मध्य प्रदेश से मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं राजपाल सिसोदिया जी। आप बीजेपी मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। बहुत सारे मुद्दों पर सिसोदिया जी आपसे बात करनी है, लेकिन हाल के अगर दौर की बात की जाए, अभी अभी जो ताजा खबरें आ रही है उसकी अगर बात की जाए तो वक्फ को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और इसको लेकर यह भी चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में अब वक्फ की संपत्तियां कहां हैं, किन स्थितियों में हैं और क्या उन पर बेजा कब्जा है या सारा पूरा सर्वे का काम जो है वो सरकार कराने वाली है। क्या ऐसा होने वाला है? हाँ, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर जो वक्फ संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जितने भी उस कानून के प्रावधान है वो सब लागू किए जाएंगे अक्षरशः, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के और वे बहुत संजीदा है इस विषय को लेकर कि अल्पसंख्यकों को उनका हक दिलाया जाए। वास्तविक में मध्य प्रदेश में वक्फ की संपत्तियों पर जिस प्रकार से उसका दुरुपयोग हो रहा है वो सदुपयोग में अब बदल पाएगा, क्योंकि मोदी जी ने वक्फ कानून में संशोधन करने का काम कर दिया है। उसको अक्षरशः लागू करने का काम मध्य प्रदेश की धरती पे होगा। वहां पर मध्य प्रदेश में हमारे साथी, हमारे मित्र प्रवक्ता भी है और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी है डॉक्टर सनवर पटेल साहब भी लगे हुए इसी काम में, वो लंबे समय से लगे हुए। और मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य है कि जहां पर इस वक्फ संशोधन को वहां की आवाम ने, विशेष करके हमारे मुस्लिम नागरिकों ने उसको स्वीकार किया है। कहीं कोई बड़ी ऐसी कोई आवाज मध्य प्रदेश से उठ के नहीं आई है जो वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ हो। ये हमारी उपलब्धि, हमने कन्विंस किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अल्पसंख्यक बंधुओं को कन्विंस किया है कि इससे आपकी दूरगामी परिणाम आपके हित में आने वाले हैं, आपका इससे लाभ होने वाला है और वो कन्विंस हुए। इसलिए आप देखेंगे कि वहां इस प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं। मध्य प्रदेश में एक मामला हाल ही में सामने आया था। वहां पर ग्रामीणों ने इस बात का विरोध दर्ज कराया कि उनको अचानक से ये कह दिया गया, उनको नोटिस आया कि ये वक्फ की संपत्ति है और इसे खाली करना होगा। ये मामला मध्य प्रदेश से जब चौंकाने वाला है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये बैतूल से मामला था, आया था। यही तो दुरुपयोग हो रहा था वक्फ का। वक्फ कानून का वक्फ कमेटी के माध्यम से जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है, उस दुरुपयोग का ये एक बेहतर से बेहतर श्रेष्ठतम उदाहरण कह सकते हैं जो मध्य प्रदेश में से निकल के आया था। ऐसे ही कहीं की कोई संपत्ति पे कोई भी कहीं भी बोल देता था। जो वक्फ की संपत्ति वो मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। वक्फ के अलावा जिस प्रकार से कब्जे हैं, अवैध कब्जे हैं, दुरुपयोग हो रहा है, वो बिल्कुल खाली कराने का काम होगा। योगी जी ने तो उत्तर प्रदेश में शुरू कर दिया, मध्य प्रदेश में भी शुरू होगा। अच्छा, एक चीज और, वक्फ की बात चली है, मदरसों की बात भी निकल कर आ जाती है और मदरसों को लेकर मध्य प्रदेश में लगातार ये सवाल उठते हैं कि वैध मदरसे, अवैध मदरसे, सरकार इस पर कुछ करने वाली है क्या? देखिए, मध्य प्रदेश में तो सरकार हर अवैध गतिविधियों को बंद करने में लगी हुई है। ये संगठित तरीके से अवैध गतिविधि है, ये अवैध मदरसे चलाना, और ये समाज के उस वर्ग के अंदर जाकर उस प्रकार से चलाया जाता है कि वहां तक प्रशासन के लोग भी नहीं पहुंच पाते, इतना अंदर खाने तक की ये खबरें रहती है। पर जैसे ही पता चलता है, जैसे ही वो चीजें ध्यान में आती है, सरकार कार्रवाई भी करती है। और चूंकि सरकार मदरसे चलाने के लिए सहायता दे रही है, अनुदान दे रहे हैं हम, केंद्र सरकार भी दे रही है, राज्य सरकार भी दे रही है, तो उस अनुदान का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं, उसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, ये देखने का काम भी तो सरकार का है, वो हम देख रहे हैं। अगर कहीं दुरुपयोग पाया जाता तो उस पर नियंत्रण करने का काम भी मतलब सर्वे करवाएंगे? हो रहा है, चल रहा है लगातार। अच्छा, सर्वे भी चल रहा है। एक चीज और है, धर्मांतरण को लेकर खूब चर्चाएं होती है मध्य प्रदेश में और हाल में जबलपुर में काफी बवाल हुआ। आपको याद होगा, मंडला से कुछ लोग आ रहे थे और ये कहा गया कि ये जो हैं ये धर्मांतरित करने के लिए लाए गए। उसके बाद खूब हो हंगामा हुआ। एक चीज और इसी से जुड़ी हुई है, प्रभु श्री राम को लेकर के टिप्पणियां की जा रही हैं। 2 मामले जबलपुर से ही ऐसे सामने आए। देखिए, भ्रमित करके, भ्रम पैदा करके भोले वाले लोगों को जबरिया धर्म परिवर्तन कराना, ये मध्य प्रदेश की धरती पर अब नहीं हो सकता है। अगर अब इस प्रकार का कोई प्रयास करता है, ऐसा कोई दुस्साहस करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए हमने जो है एक बड़ा संशोधन करके धर्म
वो अधिनियम लाने का काम किया है 2021 में। उस अधिनियम के तहत अब इस प्रकार की कोई गतिविधि अगर पाई जाती है तो प्रोसिक्यूशन में भी सख्ती करने का काम किया और सजा भी बढ़ाने का काम किया है। फिर भी कुछ लोग इस काम में लगे हुए हैं। जैसे जैसे वो चिन्हित होते पकड़ाए जाते हो तो जेल के अंदर भी देखने का काम होता है। वो भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी करना, जिन जिन लोगों ने राम के बारे में टिप्पणी करी थी उनकी हालत क्या हो गई। जो राम मंदिर का न्योता अस्वीकार किए थे वो शून्य हो गए मध्य प्रदेश में। आज 0 है मध्य प्रदेश से सांसद। क्यों? क्योंकि राम मंदिर का जो भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह था उसका निमंत्रण अस्वीकार करने का, दुस्साहस करने का काम किया। मध्य प्रदेश की कांग्रेस ने राम जी के कई सारे इस प्रकार के कार्यक्रम थे जिनका बहिष्कार करने का काम किया, तो जनता ने उनका बहिष्कार कर दिया। जनता तो छोड़िए साहब, कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद के उम्मीदवार, उन लोगों ने भी आपके सामने, मीडिया के सामने आके ये कहा कि ये रामद्रोही है, ये हमारे काम के नहीं, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ के और अन्य दल में जा रहे हैं। इंदौर का उदाहरण है। इंदौर में कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया था उसने चलते चुनाव में कांग्रेस छोड़ दी, उम्मीदवारी से हट गया और कांग्रेस वहां नहीं थी। कांग्रेस वहां नोटा पे वोट मांग रही थी। दुर्भाग्य देखिए बीजेपी के हैं, अब तो वो बीजेपी के हैं। पर उस समय कांग्रेस को नोटा पे वोट मांगना पड़ा। कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं थे और शर्म की बात यह जीतू पटवारी जी के लिए कि उनका गृह क्षेत्र है वो। इंदौर से जीतू पटवारी आते हैं जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो उम्मीदवार नहीं लड़ा पा रहे थे। खुद भी हारे, खुद भी डूबे और पूरी कांग्रेस को भी लेके डूबे। विपक्ष को कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश में आप? देखिए, विपक्ष वहां भटका हुआ है। मध्य प्रदेश में जो विपक्ष है वो क्राइसिस में है, लीडरशिप के कंफ्यूजन में है बहुत ज्यादा। वहां उमंग सिंगार खुद के ही मामले मुकदमों से नहीं निपट पा रहे तो वो जनता की क्या सूझ लेंगे। खुद पे ही कई तरह के गंभीर आरोप चल रहे हैं। उनके पत्नी उन पे आरोप लगा रही है, लेकिन वो तो कहते हैं कि कोर्ट से सब कुछ साफ हो गया। उनके कई हत्या के आरोप लगे हुए हैं, तो वो खुद में ही उलझे हुए हैं। वो क्या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। जब सदन बुलाया जाता है तो जीतू पटवारी सदन के बाहर एक कार्यक्रम रख लेते हैं पब्लिसिटी लेने के लिए। अब जब सदन बुलाया जाता है तो सदन के बाहर कार्रवाई होती है। सदन के बाहर जब प्रदर्शन करना होता है कांग्रेस को विपक्ष के नाते तो वो कहते हैं सदन चलेगा जब हम सदन में ये बात उठाएंगे। न वो सदन में है, न वो सड़क पे है, न वो विपक्ष में है और न जनता के बीच में है। प्रदर्शन लेकिन विपक्ष अगर सड़क पर उतरकर करता है तो कानून व्यवस्था भी उसमें एक मुद्दा होता है जिसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। भोपाल में एक घटना हमने देखी, एक बच्ची के साथ किस प्रकार की घटना हुई और पड़ोसी ने ही वारदात को अंजाम दिया। फिर से भोपाल में घटना और कानून व्यवस्था को लेकर मध्य प्रदेश में विपक्ष सवाल उठाता है। देखिए, मध्य प्रदेश में पॉक्सो सहित यौन अपराध के जो मामले हैं उनमें सजा का प्रावधान सबसे पहले हमने मृत्युदंड तक ले जाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ था। सबसे पहले हमने वहां सख्त करने का काम किया प्रावधान, और उसका नतीजा है कि आज इस प्रकार की घटनाओं में कमी आने का काम हुआ। ये नहीं कहता मैं कि बंद हो गई। अब ये तो देखिए एक बहुत बड़ी बुराई है ये। इस बुराई से सरकार भी लड़ रही है और समाज भी लड़ रहा है। और सरकार तो इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी मुकदमे चलाकर अपराधियों को जल्दी से जल्दी जो है सजा तक पहुंचाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश में कई सारे उदाहरण इस तरह के पड़े हैं। अब जहां तक कानून लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री स्वयं गृहमंत्री भी है। इस वजह से भी एक अलग तरह की कसौट मध्य प्रदेश में आप देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में जहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है वहीं विपक्ष धरने प्रदर्शन इत्यादि जो करती है तो वो भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। भ्रम फैलाकर आप कह रहे हैं कि भ्रमित करने का काम करती है कांग्रेस। हाँ, भ्रम फैलाने का कांग्रेस काम कर रही है। तमाम बातों को बेबाकी से रखा राज्यपाल सिसोदिया साहब ने और उन्होंने खुलकर वक्फ की भी बात की, मदरसों की भी बात की, कानून व्यवस्थाओं की बात की, साथ ही साथ बेटियों की असुरक्षा की स्थिति जो बनी हुई है उस पर भी उन्होंने कहा कि नहीं, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था है, कानून व्यवस्था पूरी अच्छी, और धर्मांतरण पर भी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।